हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं एक वीडियोज में उपस्थित हूँ जो परीक्षा पे चर्चा है। और ये 2025 यानी कि अभी जो फरवरी मंथ में 10th का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, बीएससीबी जो बोर्ड है हमारा, ये इंटर के एग्जाम जो हैं वो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच होने वाले हैं। जैसे वो खत्म होंगे 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जो बीएससीबी है अपना 10th का बोर्ड एग्जाम ले लेगी। इसी परीक्षा पे चर्चा पे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो इंटर के सेपरेट क्लास के लिए उसका रूटीन, टाइम टेबल और उसमें जो मेंशन किए गए सभी चीज़ थे, एक एक विषय की प्रिपरेशन कैसे करें वो था। अब इसी बीच में ये सेकंड अगला वीडियो लेके आया जिसमें 10th के बेस फॉर्म जो होते हैं प्रिपरेशन के और एग्जाम देने, क्योंकि ये लाइफ का पहला एग्जाम होता है और यहाँ पे हमें बहुत चीज फेस करने होते हैं। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं और एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है, किस किस बातों पे ज़्यादा ध्यान दें और किस तरह से बच्चे प्रिपेयर होकर फर्स्ट बार एग्जाम में अपियर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। तो 10th के लिए जो डेट है और सब्जेक्ट है इसको पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद तैयारी पे 2-4 शब्द बोलूंगा मैं। 17 फरवरी को मातृभाषा का पेपर है, जो लैंग्वेज पेपर हम लोग बोलते हैं, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, जो वट एवर भाषा आपने जो चुना है उस भाषा का पेपर जो है वो 17 फरवरी को होगा। 18 फरवरी को मैथमेटिक्स का गणित का पेपर है। 19 फरवरी को सेकेंड लैंग्वेज में जो द्वितीय भाषा हमारा संस्कृत या अरबी या भोजपुरी, जिन्होंने ये अपने भाषा को चुना होगा वो दूसरे भाषा के रूप में उसको पेपर में देंगे। फिर 20 फरवरी को है सामाजिक विज्ञान का, सोशल स्टडीज का पेपर है। 21 फरवरी को विज्ञान का, साइंस का पेपर। फिर 22 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। उसके बाद 24 फरवरी को वैकल्पिक विषय यानी कि एक्स्ट्रा में भी अब लोग उसमें रख के पढ़ रहे हैं। जैसे ये उच्च गणित जो दिया है, एडवांस मैथमेटिक्स, वो देता है फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं तो अलग से भी सब्जेक्ट चुनने को देता है। यानी कि इन सभी सब्जेक्ट के अलावा आप और भी सब्जेक्ट को एडवांस के तौर पर पढ़ना चाहते हैं 10th में तो ले सकते हैं। और ये उच्च गणित यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, इसके साथ और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो जोड़े गए हैं, उसको आप भी पढ़ सकते हैं। और एक ऐच्छिक जो विषय होता है हमारा ऑप्शनल, इसमें एक व्यावसायिक में बिजनेस स्टडी के तौर पे कोई एक विषय को चुन सकते हैं ऐच्छिक विषय के रूप में। हालांकि यहाँ पे बहुत बच्चे नहीं भी चुनते हैं, हमें ज़रूरत होता है साइंस का, साइंस एसएसटी और इंग्लिश, 3 यहाँ पे हो गया, और ये मैथ और हिंदी इंग्लिश का, ये इसके मेन पेपर है। हालांकि कोई नहीं भी चुना तो चलता है, लेकिन इसको ये बहुत बच्चे चुनते हैं। तो ये तो हो गई डेट्स और उसके जो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है वो। अब रही बात 10th में, तो 10th में मैंने पहले ही बताया कि जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो आपको फोकस जो करना है वो फोकस सब्जेक्ट में आप मैथ्स और साइंस को रखें। मैथ्स और साइंस को आप मैथ और साइंस में अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखते हैं, यहाँ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद जो नंबर दिलाने का मतलब है वो हमारा हिंदी और संस्कृत। यहाँ पे भी आप तैयारी करें। यहाँ पे लेखक और पाठ को बहुत अच्छा से समझना होता है। लेखक को जब समझ लेते हैं और उसके लिखे द्वारा पाठ को समझ लेते हैं तो इसमें आए हुए पैसेज, समरी सबको बना लेते हैं। कभी राइटर का नाम पूछ दे उसको बना लेते हैं, मिलान करने की स्थिति पूछे उसको बना लेते हैं। और कभी कभार तो दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय क्वेश्चन में ऐसा होता है कि किसी राइटर का नाम दे दिया और बोल दिया कि इनके बारे में कुछ बताएं, चाहे इन पे प्रकाश डालें, इस राइटर के बारे में आप क्या जानते हैं, इस लेखक के बारे में। तो यहाँ पे हिंदी संस्कृत ऐसे काम कर जाता है, विथ व्याकरण भी इसके काम करते हैं। तो मैथ साइंस मार्किंग और ये हिंदी संस्कृत का मार्किंग नंबर है। बीच में हमारा इंग्लिश बचता है, ठीक है। तो इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें नंबर ऐड नहीं होता है इंग्लिश का, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इंटर की प्रिपरेशन चालू करते हैं, इंटर में एडमिशन लेना शुरू करते हैं, तब ये अंग्रेजी का ही डिमांडेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इसमें आपका 50% से नंबर कम है तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। और 10th के बाद कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं हो। तो आप 10th में इतना भी लूज ना करें ताकि ये जाके आगे दिक्कत कर दे। इसलिए सही विषय के साथ साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन करें। इंग्लिश से भी 60% नंबर लाएं, उससे ज़्यादा नंबर लाएं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। इंटर ग्रेजुएशन की आगे जो पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उसमें अंग्रेजी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अभी के ये मॉडर्न एज में इंग्लिश का ही बहुत बड़ा डिमांड है, तो आप इसको लेके चलेंगे तो इंग्लिश भी लेके चलेंगे। और बच गया एसएसटी। तो एसएसटी में आपके जो 4 हिस्से हैं, हिस्ट्री का मैंने बता दिया पहले, उसके ऑब्जेक्टिव करवाया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पोल साइंस का और इकोनॉमिक्स का। इसमें आपका इन्वायरमेंट भी जुड़ जाता है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारा ऐसा है कि जो आपने 6 to 9 ये 3 क्लास में जाना है। तो 6 से 9 तक का आपका अगर सोशल साइंस ठीक है या इन सभी विषयों को आपने टच किया है, उसको पढ़ा है,
तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10th में भी वही क्वेश्चन होता है, जैसे 6 से 9 में बहुत सारा क्रांति का लड़ाई पढ़ना है, आज़ादी की लड़ाई के बारे में, उसके बाद बहुत सारे क्रांति, फसल, उसके बाद बैंक के बारे में, ये सब ज्योग्राफी में मिट्टी, नदी और पहाड़ के बारे में। तो ये सभी थोड़ा सा ब्रॉड में होता है 10th में भी वही होता है, बस इसमें थोड़ा सा शॉर्टली मिलता है 6 to 9 में, और उसका थोड़ा सा लॉन्ग मिलता है 10th में। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने 10th में आने के बाद इसको स्पेशल शुरू किया, 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो 6 से 9 तक जो आपका तैयारी होगा उसमें ये 10th का तैयारी हो जाएगा। इसको आप उस तरीके से देखेंगे, मैथ साइंस पे स्पेशली चैप्टर वाइज फोकस करेंगे, और जो हिंदी संस्कृत है, ग्रामर और इसके राइटर के नाम और कहानी को अच्छे से याद रखेंगे ताकि यहाँ पे समरी कर पाए। और इसके साथ साथ 2 चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में जो आपको नंबर बनाते हैं 10-12 नंबर, ये मैनेज कर देते हैं आपका। यहाँ पे लेख और लेख कैसे लिखेंगे, जब आप किसी राइटर के बारे में जानते हैं, उससे कहानी को पढ़ें, उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं घर पे, रोज लिखने की प्रैक्टिस करें, अच्छी राइटिंग भी हो जाएगी और लेख को आप बना पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में भी लेख और इंग्लिश में भी लेख, और उसके बाद पत्र भी लिखना होता है, किसी माता पिता का पत्र लिख रहे हैं, भाई बहन के पास पत्र लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं छुट्टी के लिए और दोस्तों से मिलने के लिए, तो पत्र लेखन और लेख ये दोनों मिला के भी 8-10 नंबर यहाँ से ला देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर रखिए। अभी आपके पास ये 25 फरवरी से है, इवन अभी आपके पास 1.5 महीना समय है, तो 10th वाले विशेष कर ध्यान दें कि 1.5 महीना में वो हर चैप्टर का डेट बाय डेज अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिनों में रिवाइज कर लें। और इससे जुड़ी कोई भी समस्या होती है, चाहे आपके घर में कोई आपके बड़े भाई या फिर जो भी हो जो +2 की तैयारी करते हो, 10th 12 की, तो मैं एक बार कह देना चाहता हूँ कि जो 10th और जो 12 के बच्चे हैं, इनको किसी सब्जेक्ट से किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है उसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हैं, वहाँ पे आप अपने मैसेज को रखें, प्रॉब्लम्स को रखें, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो मार्क्स हो वो अच्छी हो 10th में और 12 में। ये इस लगन से आप लोग अपना तैयारी और रिवाइज जारी रखिए। और 10th और 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक RS इंग्लिश क्लास की तरफ से, कि आपका एग्जाम पेपर अच्छा से जाए और आप अच्छे से पास हो। इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट और बीच में कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ से आता है, एग्जामिनेशन के बीच से आता है, तो उसको रखा जाएगा, सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, दोस्तों तक शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।